सो हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ स्वाति और आज हम बात करेंगे कम्युनिकेशन स्किल्स की। जैसा कि हम सब जानते हैं, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स आपका ISPCS में टॉपिक है फॉर CSAT, राइट। और इसमें बहुत सारे आपको क्वेश्चंस आपके CSAT के जो एग्ज़ाम है, जो आपका पेपर 2 है, उसमें आपको पूछे जाते हैं। मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स आई हैव कंप्लीटेड इन योर कम्युनिकेशन स्किल्स और कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो लेफ्ट आउट हैं। एंड जस्ट बिकॉज आप लोग की डिमांड आई है एंड आप चाह रहे हैं कि मैं इस कोर्स को पूरा कंप्लीट कर दूं, आपका कम्युनिकेशन पार्ट्स में जितना भी आपका CSAT के पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो टॉपिक्स मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, राइट। सो इसलिए आज मैं आपको कम्युनिकेशन स्किल्स के जो भी पार्ट्स लेफ्ट आउट थे, फॉर एग्जांपल्स आपके कम्युनिकेशन स्टाइल्स और फिर हम कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे रिस्पॉन्ड करें। सो अपार्ट फ्रॉम दिस, आपके जो प्रीवियस एग्जाम्स के जो CSAT के पेपर हैं, उसमें आपके कम्युनिकेशन स्किल्स के जितने भी आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो भी मैं आपको एक बार यहाँ पर करवा दूँगी, सो दैट यू विल हैव एन आइडिया कि आपको किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम्स में और उनको आपको कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है और कैसे आपको आंसर उसमें देखना है। सो जितने भी इस तरीके के क्वेश्चंस होंगे, मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको जो भी मेरी नेक्स्ट क्लास होगी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेस्ड पे, तो उसमें मैं आपको इनके क्वेश्चंस कुछ लेकर के आऊँगी एंड आई विल बी डीलिंग विद दैट। तो प्लीज़ गाइज, जिसको भी कम्युनिकेशन पार्ट में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है, वो एक बार ज़रूर इस वीडियो को देखें। एंड जिन लोगों की डिमांड थी, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको रियली इससे बेनिफिट हो रहा है, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है आप प्लीज़ इसको शेयर करें, ताकि जितने लोग रिस्पॉन्ड करेंगे, जितने लोग कमेंट करेंगे और जैसे जैसे मुझे अच्छे रिस्पॉन्स मिलते जाएंगे कि उनको मेरे वीडियो से बेनिफिट हो रहा है, सो उतना ही हमें मोटिवेशन मिलता है, उतना ही मैं मोटिवेट होंगी और मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा मटेरियल लेकर के आ पाऊँगी, सो दैट आपको कुछ भी और इसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितना मैं आपको नोट्स दे रही हूँ, दैट इज़ सफिशिएंट। ओके, सो विदाउट डिलेइंग लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। आज हम कम्युनिकेशन स्टाइल को देखेंगे। ओके, बात करेंगे कम्युनिकेशन स्टाइल की। तो कम्युनिकेशन स्टाइल क्या होता है? जैसा आप नाम ही देख रहे होंगे, कम्युनिकेशन स्टाइल, आप कैसे कम्युनिकेट करते हैं, आप कैसे सामने वाले से बात करते हैं, इसकी कौन सी स्टाइल आप अपनाते हैं, किस तरीके से आप सामने वाले से डील करते हैं। ये तो हम सब जानते हैं कि ये पोस्ट ऐसी पोस्ट है जिसमें आपको थर्ड पर्सन से आपको कम्युनिकेट करना ही पड़ेगा। आपको डिफरेंट पीपल से आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। कई जगह जाके आपको आप विलेजेस में जाएंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनसे आपको डील करना पड़ेगा। तो कहाँ आप कौन सी स्टाइल अपनाते हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो कम्युनिकेशन स्टाइल आपकी यहाँ पर आपको बहुत इम्पॉर्टेंट होती है कि आप किस तरीके से सामने वाले पर्सन से आप डील कर रहे हैं, कैसे आप उनसे बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं और कैसे आप अपनी बात उनके सामने रख रहे हैं, ताकि वो ये चीज़ जान पाए कि आप जो भी गवर्नमेंट के आप स्कीम्स बताएंगे या कुछ भी आप जो है आप चाहते हैं कि जो सामने वाला पर्सन है वो उस चीज़ को करे, उस चीज़ पे आपका रिस्पॉन्ड करे। तो वो कैसे होगा, वो आपके कैसे आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, कैसे उनसे बात कर रहे हैं और किस वे में उनको समझा पा रहे हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो कम्युनिकेशन स्टाइल्स आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर, राइट। सो जब भी हम बात करेंगे कम्युनिकेशन स्टाइल की, तो ये आपका 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ठीक है, 4 तरीके के हैं जो हमें कम्युनिकेशन स्किल्स आपको पढ़ने हैं, राइट। सो पहला आपका क्या टाइप है? पहला है आपका assertive. Your first style is assertive. आप किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं? फर्स्ट स्टाइल इज योर assertive स्टाइल। सेकेंड इज aggressive. एग्रेसिव तो आई होप सबको समझ में आ ही रहा होगा, जैसा नाम कह रहा है एग्रेसिव। आप बहुत ही यू ट्राई टू गिव कमांड और आप चाहते हैं कि सामने वाला उसको फॉलो करे बाय हुक और क्रुक। आपको जो आपको बात मनवानी है वो आप मनवा के रहेंगे। ठीक है, तो वो एक एग्रेसिव टोन आ जाता है। ओके, फिर उसके बाद आपका आता है पैसिव, शांतपूर्वक। एंड द फोर्थ टाइप इज पैसिव एग्रेसिव।
एक तरीके से दोनों का कॉम्बिनेशन, जो आपका सेकेंड और थर्ड टाइप है उसका कॉम्बिनेशन, पैसिव एग्रेसिव स्टाइल। ओके, सो दीज आर दी 4 स्टाइल जो आपको कभी भी किसी से बात करने के लिए इनमें से कोई भी एक स्टाइल आपको यूज़ करनी है। एंड दैट टू आपको ये चीज़ खुद से आपको पहचानना है, ये खुद आपको जानना होगा कि मैं कौन सी स्टाइल से सामने वाले से बात करूँगा, कैसे उससे कम्युनिकेट करूँ ताकि जो मैं चाह रहा हूँ वो हो जाए। ओके, आपके जो भी मैसेज है वो एक करेक्ट वे में डिलीवर हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में जब भी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जब मैंने आपको स्टार्ट कराया था तो स्टार्टिंग में मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको एक फिगर दिया था जिसमें आप कम्युनिकेशन व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या है, तो वो चीज़ मैंने आपको बताई थी कि आपका क्या होता है। तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि एक सेंडर होता है इसमें, राइट, एक सेंडर होता है और वो क्या करता है, मैसेज, एक मैसेज आपका डिलीवर करता है। ओके, तो ये मैसेज आपका किसको देता है, एक रिसीवर को, तो वहाँ कोई होगा जो रिसीव कर रहा होगा उस चीज़ को, राइट। तो ये सेंडर क्या करता है, एक मैसेज यहाँ पर रिसीवर को देता है, राइट, और ये रिसीवर अगेन सेंडर को कैसे पता चलेगा कि जो भी मैसेज है वो आपका रिसीव हो चुका है, ये कैसे सेंडर को पता चलेगा, इट विल ओनली बी एक्नॉलेज्ड बाय योर फीडबैक, जो भी रिसीवर का फीडबैक होगा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फीडबैक से ही आपको मिलेगा, जब आप सामने वाले को कुछ कहेंगे, कुछ बात बताएंगे, अपना मैसेज कन्वे करेंगे, सो वो मैसेज आपको कैसे पता चलेगा कि जो आप समझाना चाह रहे थे वो आप उसको समझा लिए हैं, ठीक है, उसको समझ में आ गई है वो बात आपको तभी पता चलेगी जब आप उससे फीडबैक लेंगे कि भाई जो मैंने आपको बताया वो आपको समझ में आया कि नहीं आया, राइट। सो दिस इज़ हाउ योर कम्युनिकेशन प्रोसेस टेक प्लेस, ठीक है, इस तरीके से आपका कम्युनिकेशन का प्रोसेस होता है, राइट। मैसेज आपका रिसीवर को रिसीव होता है एंड देन आपका सेंडर के पास आपका फीडबैक आता है और इस तरीके से आपका मैसेज जो है वो डिलीवर होता है। तो ओवरऑल मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आपको एक प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में आपको क्या समझ में आता है कि जो भी मैसेज आप कन्वे करना चाह रहे हैं आप सामने वाले को, वो करेक्टली मैसेज कन्वे हुआ है कि नहीं है, ये भी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानने के लिए, ठीक है। जो भी कुछ आप मैसेज कन्वे करना चाहते हैं वो सामने वाले को कन्वे हुआ है कि नहीं, वो भी आपको जानना है, राइट। तो उसी तरीके से आपको कम्युनिकेशन स्टाइल अब कौन सा वहाँ पर बेस्ट सूटेबल होगा वो आपको वहाँ पर देखना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो भी आप मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं वो आराम से और उसको सामने वाले को समझ में आ जाए, उस तरीके से आप कन्वे करें, राइट। सो लेट्स सी वन बाय वन ईच ऑफ देम, राइट। हम चारों टूल्स को एक एक करके देखते हैं और इसमें जानते हैं कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, राइट। सो लेट्स सी द फर्स्ट type of communication style, that is your assertive. So these are the key points, okay, in assertive tool, right, all the important points are written over here. So assertive से आप समझते क्या हैं ये पहले आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ओके। assertive is to express yourself, आप किस तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं विदाउट एनी मैनिपुलेशन, ठीक है। आप कोई गेम्स नहीं खेल रहे किसी के साथ, कुछ कोई मैनिपुलेट नहीं करना चाह रहे, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड, आप क्लियर कट वो चीज़ रख रहे हैं उनके सामने जो चीज़ उनको समझना बहुत ज़रूरी है, राइट। कुछ भी आपका दिखावा नहीं रहेगा, कुछ भी, मतलब आप ओरिजिनली आप कैसे जो भी कुछ नेचुरली आपको बोलना है वो चीज़ आप एक यू आर गोइंग टू एक्सप्रेस योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ देम, राइट। उस तरीके से उस वे में अगर आप बात करेंगे दैट इज़ योर असर्टिव टूल। तो कहा जाता है कि ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव और हेल्दी वे फॉर्म है, ठीक है। हेल्दी फॉर्म या हेल्दीएस्ट फॉर्म है कि आप किसी से भी कम्युनिकेट करेंगे तो सामने वाला, जब आप एक एक इमोशनली अटैच होकर के अगर आप किसी के सामने अपने आप को रखेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, तो ऐसा नहीं होता कि सामने वाला नहीं समझे, ऐसा बहुत कम होता है, राइट। सो सामने वाला आपको समझने की कोशिश ज़रूर करेगा। सो दिस इज़ दी हेल्दीएस्ट वे और इफेक्टिव वे बोला जाता है, राइट। फिर उसके बाद नेचुरली एक्सप्रेस आवरसेल्फ, दैट आई हैव टोल्ड यू कि आप अपने आप को बहुत
अच्छे से एक्सप्रेस करते हैं। एक नेचुरली आप जो भी कुछ बताना चाहते हैं वो क्लियर कट वे में आप उनके सामने वो चीज़ रखते हैं, राइट। देन क्रिएट म्यूचुअली satisfying solution when being assertive. Okay, you try to create mutually satisfying solution. ऐसे mutually understanding होनी चाहिए, okay? जो भी कुछ आपस में जब तक कोई भी एक सोल्यूशन ऐसा नहीं हो जिसमें सामने वाला भी सहमत हो, तो ऐसे सोल्यूशन से आप ऐसा नहीं आप वहाँ पर डोमिनेट कर रहे हैं, ओके। दिस इज़ नॉट टू डोमिनेट। असर्टिव का मतलब डोमिनेशन नहीं है, ठीक है। आप डोमिनेट नहीं कर सकते, तो वहाँ पर आप आप अपने आप को एक्सप्रेस कर दिए एंड देन यू से दैट यस आई वांट यू टू डू दिस, ऐसे आप नहीं कह सकते, ओके। आप वहाँ पर एक बॉस की तरह रिएक्ट नहीं कर सकते, बट आप कैसा करेंगे वहाँ पर आप एक म्यूचुअली सेटिस्फाइंग करेंगे सॉल्यूशंस, ठीक है। ऐसे सॉल्यूशंस देंगे जो सब लोगों को मान्य होगा, ठीक है, सब कोई उसको मानेगा। सो एवरीवन मस्ट एग्री विद दैट सोल्यूशन, ठीक है। सबको लगे कि हाँ ये जो आप बता रहे हैं तरीका ये सही है, राइट। तो एक म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, सब लोगों को सेटिस्फैक्शन होना चाहिए कि जो भी आपने सोल्यूशन दिया है वो आपका सही है, राइट। एंड देन यू केयर अबाउट द रिलेशनशिप। सो इन व्हाट डू यू डू इन दिस टूल, आप सामने वाले से अपना रिलेशन मेंटेन करने की कोशिश करते हैं और ये चाहते हैं कि सामने वाले के साथ आपका जो रिलेशन है वो बना रहे, ओके। यू ऑलवेज केयर अबाउट दैट रिलेशनशिप एंड स्ट्राइव फॉर अ विन विन सिचुएशन, ओके। जब आप उसके सामने एक अच्छा रिलेशन बनाने की कोशिश करेंगे उसके साथ, राइट, कि जो भी कुछ वो कह रहे हैं आप उनकी बात सुने, आप उनकी बात समझे, वो आपकी बात सुने और समझे, तो जब इस तरीके का एक कोऑपरेटिव आपका माहौल रहेगा, सो आपका सिचुएशन ऑलवेज व्हाट विल बी योर सिचुएशन, इट विल बी अ विन विन सिचुएशन, ओके। तो आप हमेशा यू विल स्ट्राइव फॉर अ विन विन सिचुएशन एंड दैट्स क्लियर कि जब भी आप आप एक रिलेशनशिप मेंटेन करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पर आप हमेशा जो चाहेंगे वो होगा ही। और सेल्फ इस्टीम इज इंटैक्ट, गिविंग अस कॉन्फिडेंस टू कम्युनिकेट विदाउट गेम्स एंड मैनिपुलेशन, ओके। सो ये भी पॉइंट मैंने आपको बताया कि आप किसी तरीके से सामने वाले के साथ गेम नहीं खेल सकते, आप उनको मैनिपुलेट करने की कोशिश नहीं कर सकते, ठीक है। जो कुछ आप समझाने चाह रहे हैं वो आप एक नेचुरल वे में समझाएं, उनकी बात सुने और उसके बाद आप भी उनकी बात समझें, तब आप उनके साथ कैसे एक कम्युनिकेट कर रहे हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और वहाँ पर कुछ भी चीज़ बनावटी नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप उनको मैनिपुलेट नहीं कर सकते, राइट। सो इस तरीके का टूल जो होता है दैट इज़ योर असर्टिव टूल। तो इस तरीके का टूल आपका बहुत ही एक इफ़ेक्टिव वे ऑफ कम्युनिकेशन है। बट इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग टू नो कि ये एक बहुत ही इफ़ेक्टिव टूल और एक बहुत ही हेल्दी वे ऑफ कम्युनिकेशन होने के बाद भी ये बहुत ज़्यादा आप यूज़ नहीं करते हैं। बहुत ज़्यादा लोग इस टूल को नहीं यूज़ करते हैं। ज़्यादातर लोग एग्रेसिव या पैसिव एग्रेसिव और बेटर दिल गो फॉर पैसिव कि बोलेंगे ही नहीं, ठीक है। सो इस तरीके का टूल, जबकि ये बहुत बोलते हैं, ये कहा जाता है कि ये बहुत अच्छा टूल है, बट उसके बाद भी ये बहुत कम लोग इसको बहुत कम अडॉप्ट किया जाता है, right? So this is all about your assertive tool. Now next we'll see your aggressive. So aggressive में आपका कौन से important points हैं? Let's see that. So coming to your aggressive style. So aggressive style से आप क्या समझते हैं? Aggressive when you show your anger on someone. Okay, आप किसी भी तरीके से आप चाहते हैं कि सामने वाला आपका वो काम करे by any how, ठीक है। उसके साथ आप रिलेशनशिप बिल्डअप करने की कोशिश नहीं करेंगे, ओके। देयर इज एन एब्सेंस ऑफ रिलेशनशिप, यहाँ पर आपका रिलेशनशिप वर्क नहीं करेगा। व्हाई? बिकॉज you always try to what? We may attempt to make people do what we want, okay? हम चाहेंगे जो हम चाह रहे हैं वही वो काम करें by anyhow. तो इंटिमिडेशन, ओके, देन कंट्रोल टैक्टिक्स, आप एंगर शो कर सकते हैं उसके ऊपर, ठीक है। मतलब डांट फटकार के आप जैसे भी आप अपना काम मनवाना चाहते हैं आप करवाएंगे, बस यू वांट योर वर्क टू बी डन राइट नाउ। अगर आपने वो कमांड दे दी है इट शुड बी फॉलो, बस उसके अलावा आपको और कुछ इसमें नहीं चाहिए होगा। सो दिस ऑलवेज इन्वॉल्व्स मैनिपुलेशन, ये आपको हमेशा मैनिपुलेट
यू ट्राई टू मैनिपुलेट द पर्सन, ओके, कि वो उस काम को करे, जो भी कुछ आप चाहते हैं वो काम करे। एंड यू नेवर वांट टू नेगोशिएट, ठीक है, आप उनके साथ कोई नेगोशिएट टर्म्स पे नहीं जाएंगे। यू ऑलवेज वांट कि ठीक है मैंने ये कमांड दिया है एंड इट शुड बी फॉलोड, ठीक है। तो जो भी कुछ आप चाह रहे हैं कि सामने वाला ऐसा करे, यू जस्ट गिव योर कमांड, ठीक है, आप अपना कमांड देते हैं और चाहते हैं कि सामने वाला वैसे ही उसको फॉलो करे, राइट। सो दिस इज़ वाइडली यूज्ड इन few arenas like when you talk about sports or war, ठीक है। तो जब ऐसी सिचुएशंस में आप आते हैं तो वहाँ पर आपका एग्रेसिव टूल आपका यूज़फुल रहता है, क्योंकि कुछ ऐसे एरिनाज होते हैं कि जहाँ पर आपका यही टैक्टिक वर्क करेगा, सामने वाला तभी फॉलो करेगा व्हेन यू गिव योर कमांड, ठीक है। तो वहाँ पर आपको अपनी बात मनवानी है बाय एनी हाउ। सो वहाँ पर जब भी आप वॉर की सिचुएशन, बट ये कहा जाता है कि वॉर की सिचुएशन में भी आप इसको अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ आप ज़रूरी नहीं है कि आप एग्रेसिव मोड पे ही आप हमेशा रहें। अगर नेगोशिएट हो सकता है, अगर कोई चांस है, तो आप वहाँ पर नेगोशिएट टेक्निक भी यूज़ कर सकते हैं। सो वहाँ पर आप थोड़ा सा असर्टिव टूल भी यूज़ कर सकते हैं, असर्टिव स्टाइल भी आप यूज़ कर सकते हैं, ओके। सो ये भी सिचुएशन में आप हो सकता हो तो आप एग्रेसिव स्टाइल आप उसको अवॉइड कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर एग्रेसिव टूल। एग्रेसिव टूल में आप क्या करते हैं, क्या स्टाइल होता है, एंड मोस्टली ये आपका स्पोर्ट्स और वॉर में यूज़ होता है। व्हेन यू टॉक अबाउट स्पोर्ट्स एरिया, तो वहाँ पर भी ये टेक्निक बहुत यूज़ होता है, क्योंकि ऑलवेज इट इज़ ऑलवेज सीन कि कोचेस वगैरह आपका कैसे आपके वो जो कहेंगे वो आपको फॉलो करना पड़ेगा, एंड दैट्स द फैक्ट, आपको करना ही है, अदरवाइज यू कांट प्रिपेयर फॉर योरसेल्फ फॉर दैट पर्टिकुलर स्पोर्ट्स, राइट। सो जब भी आप किसी भी स्पोर्ट्स के गेम्स की बात करते हैं तो वहाँ पर आपका ये मोड, आपका स्टाइल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये वहीं पर काम करता है, वहाँ बहुत यूज़फुल होता है, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर एग्रेसिव। नाउ थर्ड कम्युनिकेशन स्टाइल, दैट इज़ योर पैसिव। वो देखते हैं उसमें हमारे क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, राइट। एंड आई एम राइटिंग डाउन दीज पॉइंट्स बिकॉज ये आप आराम से नोट्स फॉर्म कर सकते हैं और वहाँ पर आप इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू राइट ऑल द पॉइंट्स ओवर देयर, ठीक है। तो आप इसको कभी भी यू वांट टू रिफर बैक, यू कैन रिफर इट। सो आफ्टर दिस लेट्स सी द पैसिव टूल, ठीक है। सो कमिंग टू योर थर्ड स्टाइल, दैट इज़ योर पैसिव, ओके। पैसिव स्टाइल में आप क्या जानते हैं, पैसिव से ही आप समझ रहे होंगे कि यहाँ आप बहुत कम बोलेंगे, ओके। वी डोंट टॉक मच एंड वी ऑल्सो क्वेश्चन लेस, ओके। हम हमेशा कम क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे, किसी से बहुत ज़्यादा बोलेंगे नहीं। एंड इसमें बेसिकली व्हाट वी डू, वी ट्राई टू अवॉइड कन्फ्रंटेशंस एट ऑल कॉस्ट, ठीक है। हम किसी तरीके से किसी के साथ हम बहसबाजी में, ठीक है, हम किसी के साथ आर्ग्यूमेंट नहीं करने की कोशिश करेंगे, एंड वी ट्राई टू कीप काम, ओके। इट इज़ सेफर नॉट टू, ये क्या किस चीज़ में बिलीव करते हैं, दे बिलीव दैट इट इज़ सेफर नॉट टू रिएक्ट, ओके। रिएक्ट करने पे बिलीव नहीं करते, ये चाहते हैं कि सेफर साइड यही है कि आप रिएक्ट मत करो किसी चीज़ पे, एंड बेटर टू डिसअपियर देन टू स्टैंड अप एंड बी नोटिस्ड, ठीक है, कि आप खड़े हो जाएं और आपको लोग नोटिस करें, उससे बेटर है कि आप वहाँ से डिसअपियर हो जाएं। सो ये कुछ इस वे में ये पैसिव टूल काम करता है, राइट। सो पैसिव में आपके ये जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि कुछ ऐसी सिचुएशन होते हैं कि जहाँ पर आप इट्स बेटर कि आप उन चीज़ों को अवॉइड करने की कोशिश करें। ऐसा नहीं होता कि यू से कि जो भी स्टाइल आप कम्युनिकेशन स्टाइल्स अपना रहे हैं तो उसमें ये टूल इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। पैसिव भी ऐसे सिचुएशंस आ जाते हैं जहाँ पर यू नेवर वांट टू रिएक्ट, ठीक है, यू अवॉइड इट। आप उस सिचुएशन को अवॉइड करने में ज़्यादा बेहतर समझेंगे उस पर रिएक्ट करने से ज़्यादा, ठीक है। आप चाहेंगे कि ठीक है बेटर है कि आप इसको अवॉइड कर दें, जब अवॉइड कर सकते हैं तो क्यों ना कर दें, क्यों उस पर रिएक्ट करके और ज़्यादा हम टेंशन क्रिएट करें, ओके, प्रेशराइज हो जाए, ओके। सो वो चीज़ अवॉइड करने के लिए व्हाट डू यू डू, they believe that it is safer not to react but better to disappear than to stand up and be noticed,
ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इट इज़ बेस्ड ऑन कंप्लायंस एंड होप्स टू अवॉइड कन्फ्रंटेशंस एट ऑल कॉस्ट। ओके, कोई भी लड़ाई, कोई भी बहसबाजी या किसी पे एंगर शो करना, ओके, जैसे हमने एग्रेसिव टूल पे देखा था, तो ये सब चीज़ों को अवॉइड करना, राइट। इन सब चीज़ों को आप अवॉइड करते हुए आप एक पैसिव वे में आप काम करेंगे। ओके, सो पैसिव में आपके यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है टू बी नोटेड डाउन। ओके, एंड आफ्टर दिस योर लास्ट इज़ योर पैसिव एग्रेसिव टूल। ठीक है, तो ये हम जान लेते हैं कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट है एंड व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट। सो कमिंग टू योर लास्ट स्टाइल, ओके, लास्ट कम्युनिकेशन स्टाइल हमारा क्या है, पैसिव एग्रेसिव स्टाइल। ओके, सो बेसिकली इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द स्टाइल, योर पैसिव एंड योर एग्रेसिव, दोनों का कॉम्बिनेशन है। सो यहाँ आपका क्या होता है, यहाँ आपका दोनों ही चीज़ फॉलो होती है। यहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि एक्चुअल वे में वो पैसिव वे में काम कर रहा है, बट रियलिटी कुछ और ही होगा। रियलिटी क्या होगा कि वो पर्सन इन अ सटल वे, मतलब एक बहुत ही पैसिव मोड में ही आपको सामने से अपीयर होगा कि वो बहुत ही शांत है, बट एक्चुअली उसके अंदर बहुत कुछ चल रहा है। और वो कैसे काम कर रहा है, एक एग्रेसिव मोड यूज़ कर रहा है, राइट। ही इज़ शोइंग हिज एंगर, जो भी उसका काम है उससे वो एंगर शो होएगा, ठीक है। बट जो जैसे अपीयरेंस आपको लगेगा, उसका अपीयरेंस से आपको क्या लगेगा कि ही इज़ वेरी पैसिव, वो बहुत शांत है और बहुत ही शांतिपूर्वक आपका काम कर रहा है, राइट। सो आपको दिखने में कुछ ऐसा ही लगेगा। दैट इज़ ऑल अबाउट योर पैसिव एग्रेसिव। तो हमने इसको एक टर्म में अगर कहना चाहेंगे कि बिहाइंड द सीन, ठीक है, आपको सामने से कुछ और दिख रहा है लेकिन आपको रियलिटी उसके पीछे ही पता चलेगा। सो यू नो द रियलिटी बिहाइंड द सीन। सो बेसिकली इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द स्टाइल। ओके, सो आपको यहाँ पर क्या होगा, दे अवॉइड डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन, ठीक है। सामने से वो मुठभेड़ नहीं चाहेंगे, सामने से वो बहुत ही पैसिव वे में लगेगा, ऐसा लगेगा कि बहुत ही शांत हैं, बट अटेम्प्ट्स टू गेट इवन थ्रू मैनिपुलेशन। ओके, सो वो क्या चाहेंगे, वो मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे आपको, लेकिन वो चीज़ आपको सामने नहीं अपीयर होगा। सामने तो लगेगा कि वो बहुत सीधे साधे हैं, बहुत ही पैसिव वे में काम कर रहे हैं, उनका स्टाइल बहुत ही पैसिव स्टाइल है। So this style of communications often leads to office politics and rumor mongering. So ये आपको कहाँ ज़्यादातर देखने को मिलेगा, you'll see in the politics, ठीक है। पॉलिटिक्स में आपको ये ज़्यादा चीज़ें मिलती दिखाई देंगी, ओके। फिर उसके बाद जो भी रूमर्स हैं वो आपको जो स्प्रेड आउट करते हैं, ओके, आपके ऑफिस में भी आपको ये चीज़ दिखाई देगी, राइट। सो इस तरीके की कम्युनिकेशन की सामने से आप को लगेगा कि नहीं ये तो हो ही नहीं सकते, ये तो बहुत ही पोलाइट वे में काम करते हैं, बट अंदर ही अंदर उनके क्या चल रहा है ये आप भी नहीं जानते हैं। सो इस तरीके से कुछ अडॉप्ट करने वाले लोगों को क्या बोलते हैं, पैसिव एग्रेसिव। तो ये स्टाइल भी बहुत लोग कम्युनिकेशन में अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। जो वो कुछ कह रहे होते हैं वो आपको बहुत ही पैसिव लगता है, बट जो उनका काम होता है उससे आपको पता चलता है कि दे आर शोइंग देयर एंगर। इन वन सेंटेंस यू कैन से इट एज individuals appear passive on the surface but are really acting out anger in a subtle way. Okay, indirect way में आपका वो क्या दिखा रहे हैं, वो एंगर शो कर रहे हैं, राइट। सो दैट इज ऑल अबाउट योर पैसिव एग्रेसिव स्टाइल। ओके, सो हियर वी फिनिश योर कम्युनिकेशन स्टाइल। यहाँ पर हम कम्युनिकेशन स्टाइल आपके कंप्लीट करते हैं। ओके, हमने चारों पार्ट्स देख लिए, आपके चारों टाइप्स देख लिए कम्युनिकेशन स्टाइल के, योर असर्टिव, पैसिव एग्रेसिव, पैसिव एग्रेसिव, राइट। सो यहाँ पर आपको आई होप सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। So in communication part, I don't think so there is much left out topics जो हमें पढ़ने हैं, right? So it's better कि we focus in the question part, okay? जो questions आपके previous exams में आए हुए हैं in CSAT part, right? CSAT के पार्ट में आपके कम्युनिकेशन स्किल्स के क्वेश्चंस आते हैं। सो वो क्वेश्चंस हम देखेंगे इसके बाद। एंड इफ़ एट ऑल देयर इज़ एनी अदर पॉइंट्स दैट इज़ लेफ्ट आउट और एनी अदर टॉपिक दैट इज़ लेफ्ट आउट फॉर यू इन दिस, तो वो मैं आपको बीच में ज़रूर करा दूँगी, ओके। एंड साइमल्टेनियसली जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करते चलेंगे और उनको समझते चलेंगे और उसमें जो भी पॉइंट्स आपको क्लियर करना है, सो देयर विल सी दोज पॉइंट्स ऑल्सो।
सो आई एम रिक्वेस्टिंग यू अगेन कि प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, एंड प्लीज़ डू शेयर इट एज मच एज़ यू कैन। मैं चाहती हूँ कि ये जो आपका CSAT का पार्ट है, कम्युनिकेशन स्टाइल है, आई डोंट थिंक कि इसमें बहुत ज़्यादा नोट्स आपको अवेलेबल हैं। सो जो भी कोई अगर इस क्लास से बेनिफिट लेना चाहते हैं, सो दे आर मोस्ट वेलकम। एंड प्लीज़ गाइज, प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट, क्योंकि इसी से ही हमको मोटिवेशन मिलता है। एंड प्लीज़ डू कमेंट ऑल्सो, आपको जो भी कुछ और इसमें आपको पढ़ना है या समझना है, या कोई भी अगर आपको पॉइंट क्लियर नहीं हुआ है, ऐसा कोई टॉपिक है जो यू वॉन्ट मी टू टीच इट अगेन, तो वो मैं आपको टॉपिक वापस से ले लूँगी। सो प्लीज़ डू रिप्लाई मी, प्लीज़ डू कमेंट मी in the comment section, and yeah, that's it. Thank you so much. Please do like, share and subscribe my channel. Thank you.